वेलकम गाइस आपके अपने यूट्यूब पर शमा राजपूत। अस्सलाम वालेकुम। दिल की गहराइयों से सबको सलाम। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। इज़्ज़त देने वाली मेरे रब की ज़ात, ज़िल्लत देने वाली मेरे रब की ज़ात है। मैं अपने तमाम फॉलोअर्स, तमाम सुनने देखने वालों को दिल की गहराइयों से थैंक्स करती हूँ जो मेरी इस स्टोरी को लाइक कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी हिम्मत बन रहे हैं कि मैं आगे जो ज़िंदगी अपनी है वो हिम्मत के बलबूते पे जीऊँगी इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआओं के साथ आज शुरू करते हैं। कल की स्टोरी जहाँ पे एंड की थी वहीं से स्टार्ट करेंगे जी। छठी क्लास के स्टूडेंट से मैंने छोड़ा था। छठी क्लास के स्टूडेंट के बाद धक्के खाए। छठी क्लास के स्टूडेंट थी जब, तो पढ़ाई में तो टाइम होता नहीं था, इतना पढ़ने नहीं दिया जाता था। बड़ी मुश्किल से 2-2 साल करके भी छठी क्लास और 7 क्लास की 8 क्लास के एग्ज़ाम दिए। अच्छे नंबर आने की खुशी में ताया अब्बू ने बुला लिया, फैसलाबाद चले गए इसी बहन भाइयों के साथ, स्टेप मदर के साथ। और मेरी एज तब होगी तकरीबन 14 या 15 साल। मेरी इतनी एज थी, मुझे आज भी याद है। ताया अब्बू के घर गए, बड़ी खुशी के साथ गए कि मैं भी फ़र्स्ट टाइम अपने ताया अब्बू के घर गई थी। मेरी दोस्ती मेरे ताया अब्बू की बेटी से हो गई ना, बड़ा प्यार हो गया मिलना, क्योंकि मेरी एज की थी। मुझे बड़ा प्यार था मुझे ना। मुझे नहीं पता था कि उनके अंदर क्या है, क्योंकि नफ़रत का सहारा तो पहले सामना पहले ही कर रही थी मैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे ददियाल में भी मेरे साथ ऐसे ही होगा। चले गए गांव में, घूमना फिरना जैसे गांव की ज़िंदगी होती है उनके साथ एंजॉय करना। अचानक एक दिन हम अपने ताया अब्बू का घर की सफाई कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा सीन था, एक कनाल क्या ना उनका घर था। आज भी उनका घर इतना बड़ा ही है। ताया अब्बू तो खैर नहीं है, दुनिया से चले गए हैं। हम दोनों मिलके सफाइयाँ कर रही हैं, तो अचानक ताया अब्बू ने आवाज़ दी कि सब लड़कियां साइड पे हो जाएं और ना तैयार हो जाएं। तैयार हो जाएं, क्या करना है, कौन आ रहा है कौन नहीं। वल्ला मुझे पता ही नहीं था। मुझे नहीं पता, मेरी कज़न को नहीं पता। मेरी मदर को पता था कि वो क्या गेम खेल रही है ना। वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से कि मैं, कहते हैं ना कि बोझ उतार दें वो मुझे सर से। 15 साल की एज हो, अचानक मेरे ताया अब्बू के घर मेहमान आए, सामने बैठे हम लोग। बाद में पता चला कि वो मुझे देखने आए थे, मुझे पसंद करके गए। बड़ा रोई कि मेरी तो एज भी नहीं है, मैं क्या करूं। खैर, छुट्टियां थी, पापा के पास छुट्टियां गुजार के जब वापस गए, तो छुट्टियां भी कोई थोड़ी सी रहती भी थी। जब घर चले गए कि काम भी करना है छुट्टियों का, तो घर जाना ही जाना है बाबा के पास। घर आए तो वो बीबी ने अपना काम शुरू कर दिया, रोज़ लड़ाई बाबा से करनी। ये है, मैं अब बात कर रही हूँ, मैं अब देख आई हूँ, ये हो गया वो हो गया। यार मेरे इसमें कसूर क्या। मैंने अपने बाबा से बड़ी मिन्नत की। मैंने कहा बाबा मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों बोझ समझा जा रहा है। अगर आप मुझे नहीं पाल सकते तो मुझे किसी गरीब को दे दें, मुझे मेरे मामू के पास छोड़ दें। नहीं बेटा मैं कुछ करता हूँ, नहीं मैं कुछ करता हूँ। इस तरह करते करते मेरे बाबा अचानक जो है ना वो टाइम आ गया, दिन रखे गए। 15 साल की एज में मेरी शादी कर दी गई। जिस दिन मेरी शादी बारात आती है उस दिन उस इंसान का कलर देखा जाए तो ये जो ब्लैक कलर की स्टिक है, इस तरह का उस इंसान का कलर और मेरा कलर 15 साल की एज में कैसा होगा। आज माशाल्लाह मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तब कैसा होगा। मुझे शादी से एक दिन पहले इतना मारा गया ना, इतने मोटे डंडे से मुझे मारा, बहुत मारा मेरी बहनों ने, मेरी माँ ने। क्योंकि मेरे बाबा मजबूर थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। ज़ाहिर है उनकी वाइफ थी, मुझे सिर्फ दिलासा देते थे। मेरे साथ कभी नहीं खड़े हुए, कभी नहीं उनको बोला कि मैं अपनी बेटी के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कभी नहीं बोला। सारी ज़िंदगी ना वो बोल सके मेरे लिए। अचानक किसी तरह शहर शहर में पता चला कि उस बच्ची के साथ, यतीम के साथ ये हो रहा है। मेरे ताया अब्बू भी इसमें शामिल थे।
शादी हो गई, मुझे किसी ने 4 महीने तक नहीं बुलाया अपने घर, वापस घर आने की इजाज़त ही नहीं दी। मेरे अचानक ताया के बेटे और चचा के बेटे, तब कज़न्स नहीं कहते थे, हम भाई बोलते थे सबको। मेरे चाचू के बेटे और मेरे ताया के बेटे दोनों भाई मेरे घर गए शादी की दावत देने के लिए ना, मेरे भाई की शादी थी। खाना वगैरह बनाया, खिलाया। मैंने उनको कहा भाई मुझे बड़ा मारते हैं, मुझे यहाँ से ले जाए। मेरे ताया अब्बू के बेटे ने कहा कि मैं जाके अब्बू से बात करूँगा, आप ना शादी पे आओ, हम रख लेंगे आपको, नहीं वापस आने देंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। इतना शकी इंसान, मेरे भाई उठ के चले गए। उनके जाने के बाद मुझे इतना मारा गया, इतना मारा गया, क्योंकि जाहिर है जैसे मेरी मदर ने उसको बोला हुआ था, बहुत मारा गया। मुझे मार मार के चौक में लाया गया उस गांव के। आज भी उस गांव के लोग रोते हैं मेरा सुन के कि उस बच्ची के साथ इतना जुल्म हुआ था। आज भी वो है, आज भी वो दुख में ही जी रही है। मेरे ये चोट लगे, ये आँख मेरी जो है ना बिल्कुल डैमेज होने से बच गई। मेरी नील ये हिस्सा जो है ना, ये चीज़ फट गई, यहाँ पे चोट लगी, ये भी टांके लगे हुए हैं मेरे। मुझे ना बेहोश हो गई और मुझे उसी चौक में फेंक दिया गया। उस गांव में एक डॉक्टर थे, फैसलाबाद का चारचक गांव, उसमें एक डॉक्टर भाई थे जिसका तल्लक हमारे फैमिली के साथ था। मेरे ताया अब्बू के शायद ससुराल में से था। उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उठाया, मुझे अपने घर ले गए, मरहम पट्टी की। मेरे ताया अब्बू को नहीं बुलाया उन्होंने, उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मेरे बाबा से रब्ता किया। पिटसियाल होते थे तब। मेरे बाबा को कॉल आ गई, मेरे बाबा पहुंचे, मेरे ताया अब्बू पहुंचे, छोटे ताया अब्बू, बड़े नहीं, मुझे ले आए। जितना जुल्म देखा, मेरे ताया अब्बू ने कहा कि इसको मार देना तो मंजूर है अब मेरे लिए, इस यतीम को मैं किसी दरिंदे के हवाले नहीं अब कर सकता। मेरे ताया अब्बू अपने घर ले आए, बड़े ताया अब्बू से लड़ाई भी की, तब मुझे डिवोर्स दिलवाया गया। उस डिवोर्स के बाद मैं अपने ताया अब्बू के पास रही तकरीबन 5 से 6 महीने। दिन रात उसी चीज़ को रोना कि मेरे साथ हुआ क्या, मेरी माँ होती, क्या मेरे साथ ऐसा होता। मेरा अपना बाप नहीं कुछ कर पा रहा, मेरे ताए चचे कितनी देर करेंगे। चचा तो कभी देखा ही नहीं मैंने ना, बच्चे देखे हैं। हाँ, मुझे सबसे बड़े से नहीं, दूसरे 2 नंबर वाले ताया अब्बू से बड़ा प्यार था, क्योंकि वो उसी सिटी में रहते थे, उसी घर के साथ 2-3 घर छोड़ के घर था उनका। वो ताई अम्मी और ताया अब्बू बहुत सपोर्ट करते थे मेरे। वो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मैं आज भी उनके लिए रोती हूँ, आज भी मैं उनके लिए दुआएं करती हूँ। अपनी इस बहन को इजाज़त दीजिएगा, कल यहीं से ये स्टोरी स्टार्ट करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि मेरी अगली जो ज़िंदगी है उसको मैं हिम्मत के साथ जीती रहूँ, जैसे मैं पिछले 20 साल से जी रही हूँ। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गलती कुताही हो गई तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अपनी इस बहन को लाइक और फॉलो और सब्सक्राइबर ज़रूर बनिएगा। आपके एक सब्सक्राइबर बनने से, ये वीडियो आगे शेयर करने से बहुत सारी बहनों का फ़ायदा होगा। बहुत सारी बहनें इस चीज़ को सुनेंगी, अपने वालिदैन की भी इज़्ज़त करेंगी, अपने बड़ों की भी करेंगी, जैसे कि मैं आज तक करती आ रही हूँ। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा फ़ी अमान अल्लाह।